बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। आज भी कई मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में जाम बहक फलस्तीनियों की तादाद 36 हो गई। 2 खवातीन, 12 बच्चे भी शामिल। 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। गजा पर बमबारी के जवाब में हमास ने इसराइल पर 200 रॉकेट फायर किए। हमास के रॉकेट हमलों से अश्कलोन में तेल की पाइपलाइन में आग लग गई। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में गजा में 13 मंजिला बुलंद रिहायशी इमारत तबाह कर दी गई। गजा के सेहत हुक्काम के मुताबिक पीर की रात से इसराइल के फ़ज़ाई हमले के नतीजे में अब तक 12 बच्चों समेत 36 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। खबर एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि झड़पों के नतीजे में कम अज़ कम 5 इसराइली शहरी भी हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब कशीदगी में इजाफे के बाद इसराइल में रिहाइश पजीर हज़ारों अरब कम्यूनिटीज़ ने फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। सूरत हाल कशीदा होने पर इसराइल के शहर लुद में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। गजा में इसराइल की हालिया बमबारी को 2014 के बाद से अब तक की सबसे शिद्दत वाली बमबारी करार दिया जा रहा है। फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ अमरीका, बरतानिया और तुर्की के शहरों में मुजाहरे किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में तशद्दुद बढ़ने पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। अरब लीग ने गजा पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत की है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन और इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मार्च और मुजाहरे किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा कि आलमी इदारा इसराइल और फ़लस्तीनियों के माबैन कशीदगी को दूर करने के लिए हंगामी तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी का मुजाहरा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कोऑर्डिनेटर बराए मशरिक़ वस्ता अमन अमल ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन के रहनुमाओं को कशीदगी कम करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। अरब लीग ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो गजा में बढ़ते हुए तशद्दुद को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया है। एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ और हम गजा के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट के साथ नोम चोम्स्की की पोस्ट भी शेयर की। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि हुकूमत शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। काबीना की ज़ेली कमेटी की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश का इम्कान है। काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास आज होगा। फ़रोग़ नसीम, शेख रशीद, शहजाद अकबर शरीक होंगे। ज़ेली कमेटी की सिफारिश के बाद वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली जाएगी। नैब ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए वजारत दाखिला को ख़त लिखा था। हुकूमत शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी रोकने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी। ये बयान भी सामने आते रहे थे और जीशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया है। मजीद अपडेट्स क्या है उनसे जानते हैं। जी जीशान। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर जो हैं कौमी असम्बली में और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, उनको बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए हुकूमत इस वक्त मुतहर्रिक हो गई है और इस हवाले से उनका नाम अब ECL में डालने की तैयारी का जो अमल है, ज़राए का कहना है, उस पर काम शुरू हो गया। काबीना की जो ज़ेली कमेटी है उसकी जानिब से आज नाम ECL में शामिल करने की बाज़ाब्ता सिफारिश किए जाने का इम्कान है और काबीना की जो ज़ेली कमेटी का आज इजलास होगा उसमें फ़रोग़ नसीम, शेख रशीद और शहजाद अकबर शरीक होंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि ज़ेली कमेटी की सिफारिश के बाद वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर इस समरी की मंजूरी ली जाएगी। नैब ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए पहले ही वजारत दाखिला को खत लिख रखा है और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इस वक्त इस कोशिश में है कि शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी रोकने के लिए जितने भी कानूनी ऑप्शन हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाए और इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर है। शुक्रिया ज़िशान हमें अपडेट करने के लिए। और अब शामिल करेंगे कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट। तो सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर बताते हैं कि 16 मई से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी। वैक्सीन की सप्लाई में बेहतरी आ रही है, उन्होंने ये बताया। एक बयान में असद उमर का यह भी कहना था कि वफाक की तमाम इकाइयों में वैक्सीन की इस्तेदाद कार बढ़ रही है। वैक्सीन लगाने के अहल अफराद की कैटेगरी में इजाफा जारी है। सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर ने यह भी बताया कि 16 मई से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी।
और कराची एक्सपो सेंटर में कोरोना से बचाव के लिए कायम मैस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए यहां पर पहुंच रही है। इंतजामात कैसे हैं, इस हवाले से जानते हैं डिटेल्स कशमाला नजीब से। जी कशमाला। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना को शिकस्त देने के लिए एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 4 में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है, जहां पर एक शिफ्ट में 4000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। सुबह और शाम की 2 शिफ्टों में इस वक्त वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ईद के बाद से 24 घंटे यहाँ पे वैक्सीन की सहूलत मैसर होगी और इसके बाद उम्र की भी कोई लिमिट नहीं है। हर उम्र के अफराद यहाँ पर आकर वैक्सीन लगा सकता है। अगर SOPs के हवाले से बात करें तो SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है और जो माजूर अफराद हैं उनके लिए व्हील चेयर की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। 96 के करीब यहाँ पर क्यूबिकल्स बनाए गए हैं और इस वक्त भी यहाँ पे वैक्सीनेशन का अमल जारी है। जी, एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर ईद के दौरान खुला रखने की हिदायत जारी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं, राना जावेद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना, पहले नोटिफिकेशन आया था ईद के 2 रोज छुट्टी होगी, अब तमाम दिन खुला होगा वैक्सीनेशन सेंटर? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़िर-ए-सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ है, जिसमें सूबाई वज़ीर समेत सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी खजाना व दीगर अरकान ने शिरकत की। इसमें अहम फैसले किए गए, जिसमें एक अहम फैसला ये था कि ईद की छुट्टियों के दौरान जो एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर कायम था उसे बंद रखने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी है कि ईद की छुट्टियों के दौरान भी वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो खुला रहेगा और ईद के बाद हैदराबाद में खास और दीगर डिवीजनल DHQs में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जाएंगे। सूबे में जहाँ भी वैक्सीनेशन यूनिट कायम है उन्हें ईद पर खुला रखेंगे। नए वैक्सीनेशन सेंटर शहर में कायम करेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स के हवाले से नई हिदायत जारी की गई है कि रेस्टोरेंट से टेक अवे की इजाजत होगी। कोई रेस्टोरेंट कुर्सियां नहीं लगाएगा, लेकिन लोग अपनी गाड़ियों में आकर वहां से बहुत शुक्रिया जावेद हमें अपडेट करने के लिए। अच्छा, ये अहम अपडेट भी है, रेस्टोरेंट से मुताल्लिक ये फैसला हुआ है इजलास में कि टेक अवे की अब इजाजत भी होगी, तो इससे मुताल्लिक अभी क्या ऐलानात होते हैं वो भी देखना बाकी है। पहले टेक अवे को बंद कर दिया था, सिर्फ डिलीवरी हो रही थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये सिंध हुकूमत की जानिब से जो इजलास हुआ है कोरोना टास्क फोर्स का, उसमें अहम और बड़े फैसले सामने आए हैं। वज़ीर आला सिंध ने जो एक्सपो सेंटर का वैक्सीनेशन सेंटर है उसको ईद के दिनों में भी खुले रखने का ऐलान किया है। पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि ईद के पहले और दूसरे रोज़ छुट्टी होगी वैक्सीनेशन सेंटर में, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि ईद के तमाम दिनों में वैक्सीनेशन सेंटर खुला रहेगा। साथ ही साथ राना जावेद हमें बता रहे थे कि इस इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि जो रेस्टोरेंट से टेक अवे की पहले इजाज़त को ख़त्म किया गया था, अब न सिर्फ डिलीवरी बल्कि टेक अवे, यानी लोग रेस्टोरेंट पर आकर अपना पार्सल टेक अवे करके लेके जा सकेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, शहरियों का रश बढ़ रहा है। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार से। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि लोगों की लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं, जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपना टोकन लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो वैक्सीनेशन रूम है वहाँ भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त वैक्सीन लगवा रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ट्वीट के मुताबिक 12 मई यानी कि 8 से 40 साल से ज़्यादा अफराद की उम्र के लिए भी जो वैक्सीनेशन का अमल है वो वॉक इन कर दिया गया है। इसी के साथ जो साइनोफार्म वैक्सीन थी जो डबल डोज थी वो लगवाई जा रही थी, और अब जो है कुछ रोज़ से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो शुरू कर दी गई है। वो भी डबल डोज है और जिसकी जो दूसरी डोज है वो तकरीबन 56 डेज बाद लगाई जाती है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 100 से कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 104 अफराद दम तोड़ गए। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 38,600 से ज़ायद टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,800 से ज़ायद केसेस मुस्बत आए। इस तरह कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह तकरीबन 7.5% रही। यहाँ पर कोरोना से मुतल्लिक अहम और तशवीशनाक खबर आप तक पहुँचाएं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ गए हैं। ब्लैक फंगस से 4 कोरोना मरीजों का इंतकाल और मुतअद्दिद केसेस सामने आए हैं। माहिरीन का कहना है कि मुतअद्दिद सेंटर्स ब्लैक फंगस के केसेस रिपोर्ट नहीं कर सके हैं। मरीजों में इस मोहलिक फंगस इन्फेक्शन की तशखीस मुश्किल से होती है। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 202 डॉक्टर्स और 30 पैरामेडिक्स जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना की सूरत हाल पर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोरोना से पंजाब में 74, सिंध में 64 डॉक्टर्स जाँ बहक हुए।
खैबर पख्तूनख्वा में 53, बलूचिस्तान में 6, आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित में 1 डॉक्टर जान बहक हुआ। पीएमए के मुताबिक शहीद डॉक्टरों में 24 मेडिकल ऑफिसर, 19 जनरल फिजिशियन, 13 माहिर अमराज अतफाल शामिल हैं। शहीद डॉक्टर्स में 11 बेहोशी के माहिर, 9 प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, 9 माहिर अमराज कान और नाक और गला थे, 7 माहिर अमराज निस्वा, 6 पैथोलॉजिस्ट, 3 पोस्ट ग्रेजुएट और ट्रेनीज़ भी इस जो शहीद होने वाले हैं इनमें शामिल हैं। एक एलामिया जारी किया गया है जिसके मुताबिक शहीद डॉक्टर्स में 3 रेडियोलॉजिस्ट, 2 सर्जन्स, 2 माहिर अमराज क़ल्ब भी थे। पीएमए का कहना है कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर हैं। शहीद डॉक्टर्स पैरामेडिक्स के खानदानों के लिए ऐलान करदा शहीद पैकेज पर अमल दरामद किया जाए। जामशोरो थर्मल पावर प्लांट के इंजीनियर्स ने हाइड्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन तैयार करने का कामयाब तजर्बा कर लिया है। कामयाब तजर्बे की बुनियाद पर रोजाना 385 किलोग्राम या 60 सिलेंडर्स ऑक्सीजन तैयार की जा सकेगी। महकमे सेहत पर ऑक्सीजन की कमी का दबाव बड़ी हद तक कम होने का इम्कान है। इसके बाद CEO जामशोरो थर्मल पावर हाउस तनवीर अहमद के मुताबिक कामयाब तजर्बे के लिए पाक फौज और ज़िला इंतजामिया की मुआवनत रही। पाकिस्तान काउंसिल बराए साइंसी और सनती तहकीक PCSIR की टीम ने तैयार शुदा ऑक्सीजन के नमूने हासिल किए हैं और इस मनसूबे के तमाम तकनीकी पहलुओं का जायजा भी लिया है। कामयाब तजर्बे के बाद ऑक्सीजन काबिल इस्तेमाल है। CEO जामशोरो पावर हाउस का कहना है कि ऐसे हाइड्रोजन प्लांट लाखड़ा और कोटड़ी में भी है और वहाँ भी हाइड्रोजन प्लांट को इस्तेमाल में लाकर ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीद मुस्तफ़ा का कहना है कि प्रोजेक्ट की कामयाबी से कोरोना के मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। कोरोना के बायस से एक तरफ बाजार का कारोबार ठप हुआ तो दूसरी तरफ ईद पर जगह जगह लगने वाले मेलों ठेलों पर पाबंदी लगा दी गई है। यह एहतियात ज़रूरी भी थी मगर इसकी वजह से छोटे मोटे कामों से जुड़ा दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासर हुआ है। तफरीही मकामात पर झूला झुलाने और खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों को खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में मुखय्यर तबका इनकी मदद को ना आया तो ईद की खुशियाँ गम में बदल जाएंगी। इस बारे में देखते हैं कराची से वरील अहमद की रिपोर्ट। जो मजदूर ईद जैसे त्योहारों का महीनों इंतजार करते थे वो कोरोना के बायस लगने वाली पाबंदियों से परेशान और हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। धंधा मंदा होना और बात है मगर यहाँ तो मजदूरी का दरवाजा ही बंद हो गया। तो अब क्या करें? ये सवाल ईद पर लगने वाले मेलों में रंगारंग गुब्बारे और खिलौने बेचने वालों, झूला झुलाने वालों, बिस्किट और टॉफियां फरोख्त करने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों की परेशान आंखों में साफ देखा जा सकता है। रमज़ान में इतनी भी हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम खजूरें लेके खा लें और ना मकसद है कि काम चल रहा है, ना कोई जूतियाँ लिए हैं ना कोई कपड़े। मना कर रहे हैं अभी, बोले घोड़े बांध लो, क्या करेंगे हम गरीब लोग हैं। सुबह से रात तक पहले 2003 का कमाता था, अभी 500 भी नहीं कमा सकते। 11 बजे तक भी बैठेगा मैं 200-400 रुपये दुकानदार नहीं हो रहे हैं। लॉकडाउन के बायस पूरे मुल्क में हू का आलम है। बाजारों और मोहल्लों में ठेले लगाकर खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाला तबका भी मायूस है। सोच रहा है जब काम ही बंद है तो ईद पर बच्चों को नए कपड़े और जूते कहां से ला कर दें। ये सूरत हाल इस बात का तकाजा कर रही है कि खुशहाल तबका आगे आए और इनकी माली मदद करे ताकि इन गरीबों के बच्चे भी ईद को ईद की तरह मना सकें। कोरोना SOPs पर अमल ज़रूरी है क्योंकि ये एक इज्तिमाई आजमाइश है और इस आजमाइश पर पूरा उतरने की बेहतरीन सूरत यही है कि मुस्तहक अफराद की हर मुमकिन मदद की जाए। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। शव्वाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में होगा। सदारत रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन करेंगे। तर्जुमान रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक जोनल और जिलाई कमेटियों के इजलास मुतल्लिका मकामात पर होंगे। मुल्क भर से मिलने वाली शहादतों की बुनियाद पर ईद उल फितर के चांद की रुयत का ऐलान किया जाएगा। उधर सऊदी अरब और अमारात समेत खलीजी रियासतों में ईद कल मनाई जाएगी। अमरीका और यूरोप में कैलेंडर के तहत त्यौहार मनाने वाले भी जुमेरात के रोज ही ईद मनाएंगे। शिमाली वजीरिस्तान के बाद इलाकों में गुज़िश्ता रोज चांद की रुयत का दावा करने और ईद का ऐलान करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ईद का ऐलान करने वाले हैदर खेल मस्जिद के मौलवी राफ़ेउल्लाह और मीरान शाह मस्जिद के खतीब कारी मोहम्मद रोमान और रुयत की शहादत देने वाले 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुकदमात एहतराम रमज़ान एक्ट, लाउड स्पीकर एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज किए गए हैं।
तहसील मीर अली के गांव हैदर खेल की मस्जिद की मकामी गैर सरकारी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद की रुयत का दावा करने वाली 7 शहादतों के बाद ईद का ऐलान किया था। मीरान शाह में भी एक मकामी मस्जिद के खतीब ने ईद का ऐलान किया था। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां लॉकडाउन का चौथा रोज है। बाज़ जगहों पर दुकानदार पुलिस और इंतजामिया से बचाकर अपना काम चलाने में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं नवीन अली से। जी, लॉकडाउन का चौथा दिन है और मैं इस वक्त इचरा मार्केट में मौजूद हूँ। चूँकि लॉकडाउन तो चल रहा है, बाजार दुकानें भी बंद हैं, बाज़ार भी बंद है, लेकिन इस सब के बावजूद भी शट एंड डाउन शॉपिंग जो है वो जारी है। ख़वातीन भी बाज़ार में नज़र आ रही हैं, मर्द भी नज़र आ रहे हैं, बच्चे भी हैं और ये शॉपिंग करते, उनके हाथ में शॉपिंग बैग्स भी हैं और इस तरह से शॉपिंग चल रही है। पुलिस आती है चेक करने के लिए तो उसी वक्त स्टॉल्स बंद कर दिए जाते हैं, दुकानें बंद कर दी जाती हैं। जैसे पुलिस रवाना होती है तो दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। लॉकडाउन में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बहुत से दर्जनों मुकदमात भी दर्ज हुए, जुर्माने भी हुए, लोगों की दुकानों को भी सील किया गया। इस तरह की कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि यही दिन है उनकी कमाई के और उनसे जो कमाई के दिन है वो भी छीने जा रहे हैं। रहीम यार खान में जखीरा की गई 7000 मन गंदम कब्जे में ले ली गई। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और इस दौरान जखीरा की गई 7000 मन गंदम को कब्जे में लिया। कब्जे में ली गई गंदम सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दी गई है। जखीरा अंदोजों से अब तक 30,000 मन गंदम बरामद की जा चुकी है, जिसकी मालियत 5 करोड़ 40 लाख के करीब है। गंदम को दीगर सूबों में महंगे दामों फरोख्त किया जाना था। इस्लामाबाद में मुर्गी की गोश्त की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही। इस्लामाबाद से मुर्गी की गोश्त की कीमत के हवाले से रिपोर्ट करेंगे अरफा फिरोज। जी बिल्कुल, मुर्गी जो है वो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया है, लेकिन इस्लामाबाद में जो है इसके कीमतें जो है वो बिल्कुल आसमानों से बातें कर रही हैं। और ये रमज़ान में ही जो है वो शुरू हुई थी, 250 से ज़िंदा मुर्गी का रेट शुरू हुआ था, जो कि आज 305 रुपये है और जो साफ़ी मुर्गी है 520 रुपये आज इस्लामाबाद में मिल रही है, जिससे अवाम के जो है वो ख़ता हो रहे हैं। मैं हमारे साथ यहाँ ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, रमज़ान में तो सस्ती होनी चाहिए थी चीज़ें, क्या हो गया? असलम, जैसे कि मैं कल घर के लिए चिकन लेने आया तो कल का रेट था 290 रुपये। मैंने कहा नहीं, शायद कल आखिरी दिन होगा या चांद रात होगी, मज़ीद चिकन सस्ता होगा, लेकिन चिकन आज 305 या 310 रुपये 305 रुपये किलो बिक रहा है। आवाम का जो यही कहना है कि रमज़ान में और बिलखसूस ईद में जो है वो गोश्त का रेट, जो मुर्गी का गोश्त है उसको जो है वो कम कर दिया। लाहौर के ताइक्वांडो के कौमी सतह के खिलाड़ी मोहम्मद तुफैल ने नामसाइद हालात में घर की टूटी फूटी छत पर अपनी बेटी गुलाम फातिमा को ऐसी ट्रेनिंग दी कि उन्होंने भी ताइक्वांडो में कौमी सतह पर टाइटल हासिल किया। मोहम्मद तुफैल ताइक्वांडो के साबिक कौमी खिलाड़ी हैं जो बाद में कोचिंग से मुंसलिक हो गए। मोहम्मद तुफैल ने सहूलियात के फुकदान के बावजूद अपनी बेटी गुलाम फातिमा को कौमी चैंपियन बनाने की ठानी। वसाइल इतने नहीं थे कि जदीद सहूलियात से आरास्ता क्लब बनाते। उन्होंने अपनी बेटी को घर की छत पर ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अपने बेटे को भी शामिल कर लिया। जितनी मजबूरियां आई हैं, जो कुछ भी आई हैं, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन गेम का कोई नुकसान हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। गुलाम फातिमा का कहना है कि वालिद की वजह से ताइक्वांडो का शौक हुआ। छत गर्म होने की वजह से मुश्किल होती है, लेकिन जज्बा है कि मुल्क का नाम रोशन करूं। ना तो कोई हुकूमत हमारी मदद कर रही है। 7 टाइम मैंने नेशनल गेम्स में गोल्ड ली है और मुझे सिर्फ 2 दफ़ा इंटरनेशनल कैंप के लिए बुलाया गया, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा सिर्फ उनका ये रवैया है कि मनपसंद। मेरे वालिद हमेशा मेरी हौसलामंदी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा परेशान नहीं होना, जब तक मैं हूँ तब तक तुम खेलो। लाहौर के पसमंदा इलाके में वाक़ अपने घर की छत पर कोच मोहम्मद तुफैल महल्ले के दीगर बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं। खेल की बेलौस खिदमत करने वाले हौसला अफजाई के मुंतजर हैं। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर।